इस बीच आपको बता दें कि CWC की मीटिंग की गई है जिसमें उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में ये अहम मीटिंग की गई है जिसमें स्टेटहुड समेत कई अहम मामलों पर गौर किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। CWC ने दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट की भी सख्त मजम्मत की है और कहा है कि आला सतह पर धमाके की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे। 2 दिन का सेंट्रल वर्किंग कमेटी चल रही है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने जुमा नमाज के लिए ब्रेक लिया हुआ है। हम फिर से आधे घंटे के बाद कन्वीन करेंगे। देखिए, एजेंडा इस मीटिंग का यही है कि जो सूरत हाल इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकली और जो पूरे कंट्री में जिस लिहाज से जो रेड फोर्ट का बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से ज्यादतियाँ हो रही हैं उन पे बात हो रही है। किस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे और कैसे जो कश्मीरी है जो ऑनेस्टली काम करना चाहता है किस तरीके से वो पूरे कंट्री में बेझिझक काम करेगा और अपने तजावीज़ दे रहे हैं। MLAs बात करें। देखिए, अभी तक तकरीबन 30 स्पीकर्स ने बोला है और 30 स्पीकर्स ने अपने अपने एरियाज़ के बारे में बोला और ओवरऑल जो कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही है उस पर बात हुई। जो फाइनल जो जैसा रेजोल्यूशंस की बात हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जो आज इवनिंग में तकरीबन इख्तिताम होगी। सबकी बात अभी इख्तिताम नहीं हुई। अभी बहुत लोगों को बोलना है। आज तकरीबन हर किसी एरिया से रिप्रेजेंटेशन। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आई हैं? 2 रोज़ा मीटिंग मुनाकिद की गई है, तमाम आला लीडरान इसमें शामिल रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर भी गौर किया गया है। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये 2 रोज़ा जो है CWC मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें खासतौर पर जो पब्लिक की जो मसाइल है उसको लेकर बात की गई और जो पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको लेकर भी जो है कई सारी जो डिटेलिंग्स हैं वो हुई हैं। हालांकि इमरान नबी डार जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि जो इस टाइम पे जो सूरत हाल बनी है कश्मीर की अक्रॉस कंट्री जिसमें उनके साथ ज्यादती होती है उसको लेकर भी जो है इस मीटिंग में जो है डिस्कशंस किए जा सकते हैं और साथ साथ जो पार्टी का जो एक फ्रेमवर्क होता है उसमें जो चाहे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें या पब्लिक ग्रीवेंसेस की बात करें उनके एड्रेसल को लेकर जो बात की जा सकती है तो उसको लेकर भी जो है इस मीटिंग में डिस्कशंस किए गए। कल रात को देखें तो लेटर ऑन 2 रोज़ा मीटिंग क्लोज करने के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उन्होंने कई सारे सवालात का जवाब दिए। हालांकि उससे पहले जो है उसकी ब्रीफिंग मीटिंग में क्या हुआ था उसके बारे में साबित ने जो है पहले इस मीटिंग में कई मामलों को लेकर जो है रेजोल्यूशंस भी पास किए गए जिसमें खासतौर पर जो पब्लिक की जो हुकूक है उसको लेकर बात की गई या जो ब्लास्ट 2 लोकेशंस पे हुए उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है उसको मजीद जो है एक बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। उसमें और ज़्यादा सख्ती के तौर पर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। साथ साथ क्योंकि स्टेटहुड एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर का एक मैटर बना हुआ है उसको लेकर भी पार्टी की तरफ से जो है रेजोल्यूशन लिया गया है और उसके मुतालिक अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात का जवाब देते हुए ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर सरकार काफी कंसर्न है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं उसके लिए उनको मैंडेट 5 साल का दिया गया है और लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको भरोसा रखना चाहिए कि सरकार ने जो भी उनके साथ वादे किए हैं उन सभी वादों को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारों की तरह नहीं है कि वो अगर किसी चीज को लेकर वादा है तो वो वादा बंद नहीं है, यानी कि उन्होंने जो भी प्रोमिसेस पब्लिक के साथ किए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं उन सभी वादों को पूरा करने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में जिस तरह से कई सारे रेजोल्यूशंस चाहे हम जो है स्टेटहुड के बारे में बात करें असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास किया गया उसके बाद उससे पहले पास किया गया किया जाएगा। तो के हमारे से भी लोगों से रिक्वेस्ट की कि जैसे सरकार ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है उनको दी जाएगी, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कंसर्न दिखाया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो भी पब्लिक के साथ वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। हालांकि ये जरूर है कि
शुरुआत में किसी चीज को लेकर जो है कोई ताखीर या इनिशियल प्रोसेस में वक्त लगता है, लेकिन 5 साल के लिए मैंडेट दिया गया है, यानी कि जितने भी कमिटमेंट्स या गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोमिसेस पब्लिक के साथ किए हैं, उनको गारंटीज दी हैं, वो 5 साल की मुद्दत के दरमियान जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने डेलीवेजर्स के हवाले से भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि डेलीवेजर्स को लेकर प्रीवियस जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कभी भी उनको लेकर जो है कंसर्न नहीं दिखाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार की तरफ से ये कमिटमेंट हुई है, ये प्रॉमिस हुआ है कि उनको लेकर जो है 6 महीने का पहले मियाद मांगा गया था, और उसके साथ साथ अभी जैसे ही जो कैबिनेट बैठेगी तो उसमें उसको लेकर जो है डिस्कशंस किए जाएंगे और उसको लेकर कोई फैसला भी लिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी कहा कि सरकार ने इनिशियली जैसे ही वो एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ था तो सरकार ने 6 महीने मांगे थे, और उसके बाद जो उसका पूरा जो प्रोसेस जो है सब कम्युनिटी की तरफ से जो बनाया गया था वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सिर्फ जैसे ही कैबिनेट बैठती है तो उसमें जो मिनिस्टर साहिबान हैं उसको लेकर फाइनल डिसीजन लेंगे, और उसको लेकर भी जो गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई कंसर्न जरूर दिखाएगी, यानी कि कोई ना कोई फैसला दिखाएगी। साथ साथ उन्होंने कई सारे मुद्दे ऐसे भी उठाए जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है सरकार को लेकर जो है लोगों में बहकाने की कोशिश की जाती है, बट ऑन ग्राउंड हकीकत यह है कि गवर्नमेंट के पास वो प्रोविजंस नहीं है। जिसमें उन्होंने सिक्किम्स का जिक्र किया, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में जिक्र किया, या कल्चरल एकेडमी के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि ये ऐसे डिपार्टमेंट्स है, या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं जहाँ पे पब्लिक की डीलिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट की उसमें कहीं पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि जो भी फाइल्स का जो ऑपरेशन होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने स्टेटहुड को लेकर जो अपना जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे स्टेटहुड को इस बात के लिए रोका जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं किया तो वो इसको लेकर बिल्कुल जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हम जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वादा किया था कि वोट इसलिए मांगे थे कि वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेंगे, और उन्होंने वही वादा अपना पूरा किया। हालांकि उन्होंने उसको लेकर पीडीपी को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीपी एक ऐसी जमात है जिन्होंने पहले लोगों से वोट इस बात के लिए मांगा कि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने लेटर ऑन हाथ उन्हीं के साथ जोड़ा, और उसका नतीजा जो है करंटली जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। तो कई सारी चीजें जो है इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हुई हैं, जिनको लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल ब्रीफिंग के दरमियान जो है दौरान मीडिया के सामने बात रखी। लेकिन ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट काफी कंसर्न नजर आ रही है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, जिसमें हर एक पर्सपेक्टिव को लिया जा रहा है, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, टेलीविजन मुलाजमीन की बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या जो गवर्नमेंट की जो अपने ऑपरेशंस हैं चलाने के, सरकार चलाने के, उसके बारे में उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जब तक जो है जिस तरह से जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उस एक्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती है तब तक जो सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं पे इसी तरह से डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल ये क्लियरिफाई किया कि जम्मू कश्मीर सरकार उसमें किसी भी तरीके से जो है मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने जो पैरामीटर्स उनके हैं वो पैरामीटर्स को ही फॉलो कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं पे इस तरह की सूरत हाल बनती है जिसको लेकर जो है लोग मुतासर होते हैं। हालांकि उन्होंने जो जम्मू में रिसेंटली जो है बुलडोजर का इशू हुआ, जिसमें एक जर्नलिस्ट के घर पे जो है वो बुलडोजर चलाया गया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं पे भी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की कहीं पे कोई मुदाखलत नहीं है। इनफैक्ट जिस ऑफिसर ने उस वक्त उस ऑपरेशन को लेकर या उस जो डिमोलिशन का जो प्रोसेस रहा था वो ऑफिसर भी सरकार ने नहीं लगाया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है, बल्कि उसमें सरकार की कहीं पे कोई मुदाखलत नहीं है। तो ठीक है मीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे